Hello everyone, how are you all? Okay, now see, today we will be discussing class 9 physics motion part 2. ठीक है ना? पहला क्लास में सबको समझ में आया था? अगर तुमने वीडियो अभी खोला सेकंड क्लास में तो मैं फर्स्ट क्लास का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, तुम देख लेना, ठीक है? तो तुम आज क्या करेंगे, हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक है तुम्हारा स्पीड, ओके? एक है तुम्हारा वेलोसिटी और एक है तुम्हारा एक्सीलरेशन, ठीक है? तीनों डिफरेंट टर्म है। अच्छा, अभी ये सब टर्म देख के थोड़ा नर्वस हो रहे हो क्या? कुछ नहीं है, जस्ट दिस आर द सिंपल थिंग्स, ओके? देखो, लास्ट क्लास में मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ाया था, वो अच्छे से याद किया? डू यू अंडरस्टैंड दैट? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी बोला था, ठीक है? तो एज्यूमिंग दैट कि तुम्हें वो सब याद है, अभी मैं बोलने जा रहा हूँ व्हाट इज स्पीड, ठीक है? तुम लोगों का बुक का पेज नंबर 5 है, एस्टर सेम बुक, ठीक है? व्हाट इज दैट से? द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज। अभी मान लो तुम और मैं कहीं पे गए, ठीक है? जाके मतलब हमारा रेस है कि कौन पहले पहुंचेगा, तो दैट मींस व्हाट? जिसका स्पीड फास्ट होगा, मतलब जो फास्ट मूव करेगा ही विल रीच फास्टर, है ना? मतलब तुम्हारा गिवन टाइम में कितना टाइम में तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्पीड, ठीक है ना? तो स्पीड का डेफिनेशन क्या बोलता है कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन। तो स्पीड का तुम्हारा जो फॉर्मूला बन गया, स्पीड क्या है? स्पीड का डेफिनेशन तो पता चल ही गया। व्हाट इज द डेफिनेशन? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्पीड, ठीक है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन याद है? वहां पे क्या बोला था? डिस्टेंस कवर करना ना। यहाँ पे भी सेम है। स्पीड मतलब क्या है? if a body travels a certain distance in a certain interval of time, so उसको बोलेंगे हम लोग डिवाइड रेशियो जो है आएगा उसका, उसको बोलेंगे हम लोग स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। नोट डाउन करो, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। अभी इसको फॉर्मूला देखो, जब क्लास 8 में थे तो स्पीड को एस से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पे स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v और डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय s, ओके? एंड टाइम को t से ही करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया? v इक्वल टू s/t। ये s मतलब स्पीड नहीं है, डिस्टेंस को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से, ठीक है? तो लिखना पड़ेगा v क्या रिप्रेजेंट किया? स्पीड। s क्या रिप्रेजेंट किया? डिस्टेंस। और t क्या रिप्रेजेंट किया? टाइम। अंडरस्टैंड? अच्छा, सपोज अगर तुम्हें स्पीड निकालने दे, यहाँ पे क्या बोला? सपोज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एक कार 100 किलोमीटर ट्रेवल किया इन 4 आवर में, तो उसका स्पीड कैसे निकालोगे? ऊपर में डिस्टेंस 100, नीचे 4, टाइम 4, ठीक है ना? तभी अगर ये एक क्वांटिटी तुमको पता चला है तो उसका ऐसा यूनिट भी पता होना पड़ेगा। ऐसा यूनिट, एसआई का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है ना? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है? इसका मीनिंग है मतलब जो यूनिट हम लोग ग्लोबली यूज करते हैं, ठीक है? तो ऐसे यूनिट में कैसे निकालोगे तुम? अभी देखो, v क्या है? ये डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या है? मीटर। ओ, मैंने लास्ट क्लास ये मेंशन करना भूल गया था। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मार्क कर लो पेज उल्टा के। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट होगा क्या? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि वो दोनों डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो दोनों का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस ही है, ठीक है?
तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका ऊपर वाला, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और मीटर सेकंड टू द पावर -1, इसको बोलते हैं पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया इतना तक, ओके, ऐसा यूनिट समझ में आएगा। तो अभी ये कौन सा क्वांटिटी है, उस दिन मैंने बोला था कि तुम्हें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या क्वांटिटी था, इट वाज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था, इट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस का क्या है, ओनली डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड दोनों है, सॉरी डिस्टेंस का ओनली मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो सिंस स्पीड का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी तुम्हारा क्या होगा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, मार्क कर लो। सो स्पीड क्या होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अभी अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकता है, अदर यूनिट्स मतलब और क्या क्या यूनिट्स हो सकता है। अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर में रखा, किलोमीटर पर, और ये टाइम को आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर में रखा, सपोज अ कछुआ इज मूविंग, तो वो तो थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, मीटर पर मिनट भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऊपर वाला में कोई भी डिस्टेंस का यूनिट, नीचे वाला कोई भी आवर, टाइम, सेकंड, मिनट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आवर का यूनिट होगा मतलब, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, मीटर पर सेकंड, ये याद रखना। हमेशा हम लोगों को जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें मैक्सिमम टाइम क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया इतना तक, ओके। स्पीड समझ में आ गया। वेलोसिटी में जाने से पहले दो टर्म और है, एक है एवरेज स्पीड और एक है यूनिफॉर्म स्पीड। देख लो, ये इसका दो भाग नहीं, दो टाइप, मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे जो बोला था, सपोज ए पर्सन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, मतलब उसका मीनिंग क्या है, 25 मीटर जाएगा पर सेकंड में, मतलब एक सेकंड में वो 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन तुम अगर बस में या फिर गाड़ी में कहीं पे भी जब जाते हो, इज इट ऑलवेज, आई मीन ऐसा होता है क्या 5 मीटर पर सेकंड, मतलब गाड़ी रुका ही नहीं, सिर्फ 5 मीटर में ही जाएगा, नहीं होता है ना। हम लोग जब गाड़ी में जाते हैं या फिर कोई भी व्हीकल में जाते हैं, इफ द रोड इज क्लियर देन वी इंक्रीज द स्पीड, राइट, वी गो as much fast as we want। लेकिन कहीं पे अगर ट्रैफिक जैम हुआ तो उस स्पीड में नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें, मतलब अगर एक बिजी रोड है कहीं पे, तुम्हें क्या मिलेगा, रास्ता खाली मिलेगा, देन उसका तुम्हारा स्पीड अलग होगा। लेकिन अगर तुम्हें ट्रैफिक जैम में फंस गए तब तुम्हारा स्पीड अलग होगा, एक जैम रोड पे गए तब तुम्हारा स्पीड अलग होगा। तो कीपिंग दैट इन माइंड, एवरेज स्पीड मतलब क्या है, सब स्पीड का एवरेज निकालना, ठीक है। सपोज मान लो तुम यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, ठीक है, तो यहां से यहां तक सपोज 5 मीटर, यहां से यहां तक मतलब 6 मीटर मान लो, और यहां से यहां तक जाने का 2 सेकंड, ये लगा तुम्हें 3 सेकंड। तो तब अगर स्पीड निकालने दे, एवरेज स्पीड, तो तुम क्या करोगे, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज अनदर फार्मूला दैट इज सेम, स्पीड मतलब स्पीड ही होगा, लेकिन ये डिस्टेंस ट्रैवल है ना, ये हम लोग जो डेफिनेशन ये सब किया वो किसके लिए था, स्ट्रेट लाइन के लिए था। स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन फॉलो किया, ठीक है ना, तब मतलब टोटल डिस्टेंस होगा, तब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, समझ में आया। टोटल डिस्टेंस मतलब 5 + 6 11, ऊपर में होगा 11 मीटर, और टोटल टाइम क्या लेंगे 3 + 2 5, तब मतलब डिस्टेंस बाय टाइम ही किया, लेकिन जस्ट टोटल को मेंशन करते हैं, मतलब जो जितना जितना पाथ फॉलो करेगा सबका डिस्टेंस, और जितना जितना टाइम लगेगा उस सबका टाइम प्लस, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है, समझ में आया एवरेज स्पीड क्या है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। ये सेकंड वाला आ गया तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड।
कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या है? कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड। अगर मान लो एक रास्ता खाली है तो तुम क्या करोगे? एकदम फिक्स स्पीड में जाओगे? जा सकते हो ना, सिंस द रोड इज ओपन, तुम्हें कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। सो अगर तुम्हारा बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करेगा मतलब क्या है? वो हर टाइम में एक ही डिस्टेंस एक ही टाइम में कवर करेगा, जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में समझा था, याद है? इफ अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। मतलब ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली जा रहा है ना, हर एक सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करेगा। दैट मींस व्हाट? द स्पीड रिमेंस कांस्टेंट। हाँ, पहला 5 सेकंड में, वो जो पहला वीडियो मैंने दिया था उसमें क्या लिखा था? 5, 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में, मतलब फ्रॉम 0 टू सेकंड 10, मतलब हर टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देन we say that the object is at constant speed या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना? तो इसका प्रॉपर वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कांस्टेंट, एवरेज, ये सब सेम ही तो है, अल्टीमेटली डिस्टेंस बाय टाइम ही है। तो तुम्हें सिर्फ भाग समझना है, ठीक है ना? ये ओके। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे क्या बोला? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल कैन बी 1 सेकंड, कैन बी 1 मिनट, कैन बी 1 आवर, लेकिन तुम जब कैलकुलेट करोगे तो उसी हिसाब से लोगे, ठीक है ना? मतलब 1 मिनट में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया या फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो नेक्स्ट 2 मिनट में वो 4 किलोमीटर होगा। ऐसे करके आवर में भी अलग होगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में। दैट इज व्हाट, सिंपल, ठीक है ना? ओके, अभी सैंपल प्रॉब्लम करोगे पहले या फिर अच्छा कर ही लेते हैं ना सैंपल प्रॉब्लम? 4-5 है सैंपल प्रॉब्लम, 5, ठीक है? मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ तो होमवर्क कर सकते हैं। ओके, सैंपल प्रॉब्लम 1 देखो, सब अपने अपना किताब सामने ले लो, हाँ, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगा। क्या बोला? अ स्कूटर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। सो गिवन क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है ना? अच्छा, डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या किससे लेना है? इस बार s से लेना है। एंड इन 5 मिनट्स, मतलब टाइम तुम्हारा क्या है? 5 मिनट्स गिवन है, ये मिनट है, ठीक है ना? अभी बोला कि यू हैव टू फाइंड द स्पीड इन डिफरेंट यूनिट्स। अभी स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड, लेकिन तुम्हें बोला कि पहले इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में लो, फिर मीटर पर सेकंड में, फिर किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना? अभी देखो, जो स्पीड डिस्टेंस है a के लिए, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो हमें किस में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है? तो किलोमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेंटीमीटर में। अच्छा, अभी याद है कि नहीं? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। सो हम लोगों को किलो से क्या चाहिए? सेंटी में चाहिए। ये नीचे 1 2 3 4 5, मतलब 3 इंटू 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5 मीटर सेंटीमीटर हो गया, मतलब 3 कितना होगा? 3 लाख सेंटीमीटर। और सेकंड को, मतलब टाइम को सेकंड में लेना है, तो टाइम क्या है हम लोगों का? 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60 सेकंड, 5 6 30, 300 सेकंड। समझ में आया? तो तुम्हारा जो स्पीड होगा उसको क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 3 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ, और ये 300। तो काटो, ये 0 0 0 0। अभी यूनिट लिखना मत भूलना, इसका क्या था? सेंटीमीटर, इसका क्या है? पर सेकंड। तो 3 1 3, 3000 300, 3000, मतलब 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी सेकंड वाला ये वाला हो गया हम लोगों का,
अभी बी नंबर में बोला उसको मीटर पर सेकंड में लेके जाओ, तो सेकंड तो वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही होगा। क्या चेंज होगा, अभी मीटर को किलोमीटर को मीटर में लेना है। तो पहले था डिस्टेंस इक्वल टू 3 किलोमीटर, इसको मीटर में कैसे लोगे, किलो हेक्टो, ये 3 मतलब 1000, 3 इंटू 1000 मीटर, तो ये बन गया 3000 मीटर, ठीक है ना। और टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू सेकंड में है तो 5 मिनट, तो 5 इंटू 60 सेकंड, सो ये बन गया तुम्हारा 3 सेकंड, 300 सेकंड। तो ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा 3000 बाई 300। अभी ये तुम्हारा यूनिट क्या होगा, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, मतलब मीटर पर सेकंड। नाउ इफ यू कैंसिल दिस टू zeros, 3 1 the 3, 3 10 the 30, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया दो क्वेश्चन। अभी नंबर सी तुम्हारा क्या बोला, देखो किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली इसमें तो चेंजेस नहीं करना है, ये ऑलरेडी किलोमीटर में है, लेकिन पर आवर मतलब इसको आवर में चेंज करना है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा, 3 किलोमीटर रहेगा, लेकिन टाइम 5 मिनट है, इसको आवर में कैसे लेंगे, 5/60 आवर हुआ। तो 5 on the 5, 5 12 मतलब 1/12 आवर। अभी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है 3, टाइम क्या है 1/12, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो ये 12 ऊपर जाएगा, मतलब 3 इंटू 12, तो 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे कोई भी यूनिट से कोई भी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दिस इज द वे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये तुम घर में करना, फिर भी कॉपी में, ये तो मैंने दिखा दिया, लेकिन तुम भी करोगे और मुझे सबमिट करना। अभी सैंपल प्रॉब्लम 2 देखो, ये मैं समझा दूंगा, तुम्हें आराम से आ जाएगा। ये क्या बोला, दो ट्रेन है, ठीक है, एक है तुम्हारा ट्रेन ए और एक है ट्रेन बी, ठीक है। क्या बोला कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, यहां से यहां तक मान लो 120 किलोमीटर है, ठीक है। इसको कंप्लीट किया इसने 3 आवर्स में, ठीक है, ये है पहला सिचुएशन। व्हेयर इज अनदर ट्रेन बी 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 180 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन किसमें 4 आवर्स में। तो बोला व्हिच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, मतलब फास्टर या स्लोअर मतलब क्या होता है, स्पीड निकालना है। तो फर्स्ट केस ऐसे लिखोगे, केस 1 क्या लिखोगे, फॉर ट्रेन ए डिस्टेंस इक्वल टू दिस, टाइम इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम करके यहां से तुम्हें v का वैल्यू कुछ मिल जाएगा, ठीक है। केस 2 यहां भी सेम, डिस्टेंस इक्वल टू दिस, टाइम इक्वल टू दिस, मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये भाई ये करोगे फटाफट करके कुछ एक मिलेगा। तो दोनों में से जो फास्टर होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, कुछ दैट विल बी फास्टर। समझ में आया, नंबर 2 कर सकते हो, ओके। तो SP2 इज योर होमवर्क, 1 भी होमवर्क है, 2 भी। अच्छा 3 में तो थोड़ा बाद में जाते हैं, अच्छा 3 भी कर सकते हो। देखो क्या बोला, अ ट्रेन ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा देख लो, ये थोड़ा क्रिटिकल लगेगा लेकिन है नहीं, ठीक है ना। कॉपी और बुक एकदम लेके बैठ जाओ। क्या बोला, अ ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक कार गया यहां से यहां तक, मान लो ए से बी तक गया, ये बोला क्या तुमको 30 किलोमीटर, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, मतलब ये जो 30 किलोमीटर गया ए से बी, ये तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है, और इसका स्पीड क्या बोलते हैं तुम्हारा, यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अभी एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब बी से सी और एक 30 किलोमीटर है, मतलब फिर से ये सेकंड केस में ये 30 किलोमीटर, तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कैसा स्पीड से गया वो 20 किलोमीटर पर आवर में,
ठीक है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अच्छा, अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो तुम क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। अच्छा, अभी देखो ये फर्स्ट केस है, दिस पार्ट फर्स्ट केस में तुम्हें डिस्टेंस पता है, यस, v पता है, यस, तो v इक्वल्स टू s बाई t करके तुम t निकाल पाओगे। तो t क्या होगा, t का वैल्यू, t इस तरफ जाएगा तो v इस तरफ जाएगा, मतलब s बाई v। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, t का वैल्यू निकल आएगा। टाइम मिल गया तुमको, सपोज दिस टाइम भी टाइम 1, मतलब केस 1 के लिए इसको टाइम 1 पकड़ लो, ठीक है। सेम चीज केस 2 में करो, तुमको s पता है, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो v इक्वल टू s बाई t करके, मतलब t इक्वल्स टू s बाई v, ये सेकंड केस का लेना, तो तुम्हें t2 मिल जाएगा। अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब दिस s1 प्लस s2, मतलब 30 प्लस 30 ऊपर होगा, और टोटल टाइम मतलब ये जो निकालोगे टाइम का वैल्यू, इसको प्लस करना पड़ेगा, मतलब ये होगा t1 प्लस t2, ऊपर वाला होगा s1 प्लस s2, ठीक है ना। ये शायद t का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, तो टोटल टाइम तुम पहले ही निकाल लो, टोटल टाइम t1 प्लस t2 करके एलसीएम वगैरह लेके इसका वैल्यू कुछ एक निकाल लो तुम पहले, फिर यहाँ पे पुट करो, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू। समझ में आया? ओके, 3 प्रॉब्लम हो गया, कर सकते हो, ये भी होमवर्क है, ठीक है, बोलने का तो जरूरत नहीं है, होमवर्क हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर दिस, ये 3 पार्ट में दे दिया, इसी चीज को और एक पार्ट में दे दिया कि और एक डिस्टेंस है और एक टाइम स्पीड दे दिया, तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस मतलब ये s1 s2, मतलब ये थर्ड केस होगा, और ये s3 दिया हुआ होगा, v पता है तीनों का ही तुमको, मतलब ये अलग और ये अलग, तो यहाँ से t1 t2 और ऐसे करके सेम प्रोसेस में t3 निकल आएगा। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या है, s1 प्लस s2 प्लस s3 हो जाएगा तब, और यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3, तो यहाँ पे t3 करके तुम निकाल लेना। समझ में आया कि नहीं? सेम क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 and 5 आर सेम, सिर्फ यहाँ पहले वाले में 2 केस दिया, इस वाले में 3 केस दिया, ठीक है ना। अभी आएंगे हम लोग सेकंड टॉपिक, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी ये वर्ड तो सुना पहले, शायद नहीं सुना, अच्छा अभी सुन, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे तो अलग चीज था, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, डिस्टेंस ही है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक जो बड़ा वाला भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन मुझे अभी स्ट्रक हुआ, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां से इसका डिस्टेंस सपोज 10 मीटर है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो दैट कैन नॉट बी ग्रेटर, राइट। डिस्प्लेसमेंट में कैन नॉट बी ग्रेटर, डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है। अगर ये मान लो ऐसा पाथ से ट्रेवल किया कि उसको 20 मीटर लग गया जाने आने में, मतलब जाने में, तो डिस्टेंस बड़ा हो गया, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ तो ए या बी का यही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना, ये याद रखो। अभी देखो वेलोसिटी का डेफिनेशन पेज नंबर 12 में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस जो इससे पहले क्या किया था हम लोगों ने, स्पीड भी सेम ही था, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया, इन ए गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्केलर क्वांटिटी था, अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मतलब क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लिख लो, बाय अ बॉडी
डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम तो जरूरी है क्योंकि टाइम मेंशन करना पड़ेगा, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, इसका काली भी खत्म हो गया। अच्छा, तो इन ए गिवन डायरेक्शन, दिस इज द मेन फोकस पार्ट। इन ए डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी और डिस्टेंस, स्पीड दोनों का सेम ही चीज है, फंडा सेम ही है, लेकिन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस, पहले बार भी डिस्टेंस ही लिखा था स्पीड में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस एट ए गिवन डायरेक्शन, एट ए गिवन डायरेक्शन, और नीचे क्या होगा, टाइम टेकन। अभी कोई भी डिस्टेंस, अगर यहाँ पे भी सेम ही चीज यूज करेंगे, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, मतलब v इक्वल टू s बाई t, सेम ही चीज हो गया, लेकिन इसमें डायरेक्शन मेंशन करना है। अभी देखो, डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन, अगर तुम्हें डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन गिवन डायरेक्शन मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, मतलब डिस्टेंस एट ए गिवन डायरेक्शन को हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो तो, डिस्टेंस जो गिवन डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस के साथ अगर तुम डायरेक्शन ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इतना बड़ा लाइन जो है वो नहीं लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ में आया? तो ये है तुम्हारा नया फॉर्मूला वेलोसिटी का, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो v है, v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। समझ में आया? ओके। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, देखो, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन in a straight line and moves over equal interval in equal distance in equal interval of time, no matter how, same thing यहाँ पे भी बोला। अभी वेलोसिटी के अंदर तुम्हें क्या मिल गया, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मिलने से ही तुम्हें वो चीज समझ में आना चाहिए कि if a body travels equal distance in a equal interval of time, लेकिन इसमें क्या लिखोगे, इन एट ए गिवन डायरेक्शन। ये पार्ट तुम्हें मेंशन करना है जब तुम्हें पूछेगा कि इट्स अ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म स्पीड पूछा था तो तुम क्या बोला था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब तुमने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। यहाँ पे यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन। व्हाट इज द, हाउ विल यू राइट, लिख लो अभी कॉपी में, क्या लिखोगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एट ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है ना, एट ए गिवन डायरेक्शन ये मेंशन करना है तुमको। तो अभी वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है ना, एक पॉइंट, एक नोट लिख लो यहाँ पे, नोट ये इसका डेफिनेशन लिख के उसके नीचे एक नोट लिख लो। नोट में क्या लिखोगे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। व्हाट आर द वेज, नंबर 1 बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बाय चेंजिंग the speed of the body, या फिर direction को change करके by changing direction, ठीक है। मतलब सिंपल फंडा में दिखा दे रहा हूं तुमको। ये है तुम्हारा स्पीड मतलब नो डायरेक्शन। स्पीड के साथ जब तुम डायरेक्शन को जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा वो वेलोसिटी।
ठीक है, अभी क्या बोला कि वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक को चेंज करो तभी वेलोसिटी चेंज होगा। हाँ कि नहीं? क्या बोला, वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द स्पीड। अगर स्पीड को चेंज कर दो तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एंड बाय चेंजिंग डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी चेंज करना है, स्पीड को भी सेम रखना है, तो तुम क्या चेंज करोगे, डायरेक्शन। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी एक को चेंज कर दो तो तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, when a body does not cover equal distance in equal interval of time, the velocity is said to be variable and not a non-uniform velocity. In this case, the speed of the body is not constant. Even if the speed of the body is constant, but direction is changing, the velocity will not be uniform. Suppose a car is moving in a circular road with a constant speed. Now, though the speed of the car is constant, its velocity is not constant because the direction of car changes continuously. मतलब अगर तुम एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमोगे तो इसका क्या सेम रहेगा। सपोज बोला कि तुम्हारा इसका स्पीड सेम है, ऑब्वियसली स्पीड सेम, एक ही स्पीड से घूम रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी सेम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, क्या बोला मैंने, तुम जब एक सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूमेगा तब क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो सेम ही स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है, लेकिन एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो दैट इज व्हाई द वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग। ठीक है, समझ में आया इतना तक? अच्छा, इसका जो न्यूमेरिकल है वो आज करेंगे क्या? नहीं करते, ठीक है ना, ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, वीडियोस सॉरी किसका वीडियो बनाएंगे, सैंपल प्रॉब्लम का। ठीक है, अभी होमवर्क सिर्फ पहले वाला ही है जो मैंने सैंपल प्रॉब्लम दिया, नेक्स्ट क्लास में इसका करेंगे। अगर वीडियो मतलब पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मैंने कुछ नया चीज एक बनाया, देखो, काटना मत वीडियो, ठीक है, अभी आएगा वो, अभी आएगा।